यहाँ का पता आपको कैसे मिला? वीडियो से। कब से देख रहे हैं? लगभग लास्ट ईयर अक्टूबर से। अक्टूबर से ऐसे ही मिल गया? नहीं, स्क्रॉल करते हाँ जैसे। हाँ। पहली बार आया तो अच्छा लगा। पहली बार में ही, हम्म। सुनने के पहले ही? नहीं, सुनने के बाद सुनने के पहले कोई वो फीलिंग? मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ा। और सुनाइए, क्या खोज है आपकी? अपनी ही खोज है। तो कहाँ खो गए हो? नहीं, खोज बस आपके पास आ गए हैं ढूंढने के लिए। बात तो सही है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अपनी ही खोज है। खोज तो अपनी है, तब खो कहाँ गए हैं ये भी तो पता लगाएंगे। ये भी मतलब ये नहीं कि भूल के भूला हूँ, जानबूझ के भूला। हाँ वही, मैं वही कह रहा हूँ। तो कहाँ खो गए हैं ये तो पता लगाएंगे तभी। परिवार में खो। परिवार में खोए हैं कि अपनी ज़रूरत में खोए हैं, लालच में खोए हैं? परिवार की जरूरत। परिवार की ज़रूरत में खोए, ईमान की ज़रूरत में खोए? नहीं, परिवार के लिए उतना ही किया जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। फिर खो कहाँ गए? दो नाव पे नहीं पैर रख सका तो इसलिए एक तरफ खो लिया। हाँ, एक तरफ खो लिया। एक तरफ खो लिया मतलब परिवार की अच्छा, तरफ खो लिया। हाँ। मेरी ये यात्रा बहुत जल्दी शुरू हो गई, जब मेरे को शायद होश भी नहीं थी। अच्छा, फिर बीच में छूट गई। मतलब मैं सच बताऊं गुरुजी, मैं एक ऐसा हूँ, मैं 11th में था जब मैंने ये प्रण किया कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, शराब नहीं पीऊँगा, दारू नहीं पीऊँगा, जीव हत्या नहीं करूँगा और गुंडागर्दी नहीं करूँगा। मगर जीव हत्या से मैं नहीं छुप पाया। मक्खी मारना, ततैया मारना गांव में रह के, फिर जब ज़्यादा हो गया तो फिर इस तरह से शांति हुई कि उधर से मारा, उधर चिड़ियों को फेंक दिया कि ये तुम्हारा भोजन है। ऐसे आपके बच्चे को मार के कोई शेर को भोजन खिला दे तो? वो फिर आप पे तब क्या इतनी होश नहीं थी। नहीं, आपको क्या? अब क्या? नहीं है, अब तो होश कितने है। उम्र में किए? ये कॉलेज से पहले था। हाँ, कॉलेज ख़त्म होने से पहले था। तो कॉलेज में तो आदमी युवा हो जाता है, कैसी होश थी हाँ, आपकी? 20-21 साल के थे। उसके बाद तो अब तो मेरे को मच्छर मारना ही मुश्किल है। और अगर कभी बाई चांस मर गया तो राम तेरी इच्छा, तो नहीं मारता। तो समझ जब पहले से थी आपकी, अध्यात्म की तरफ कब से थे? बचपन से ही दादी से कहानियाँ सुनो, फादर से तो सुनो। फिर कैसे चले गए उस तरफ? क्योंकि वो परिवार डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से थोड़ा सरकमस्टांसेस ऐसी थी कि उनका भरण पोषण जो है करना। तो जीव आपने जीव हत्या मतलब हो गया, उसके बाद ये इस पे टिके रहे? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये तो अभी तक ये इस पे टिके रहे आप? दारू नहीं, सिगरेट नहीं, शराब। तो ज्यादा खतरनाक तो मारना नहीं, वो तो घर में मक्खियाँ मार ली, ततैये झाग लगे होते रहते। आपने जो कहा कि मार के और चिड़ियों को खिला दे, नहीं वो ये जरा अजीब है। हाँ, ये जरा मार देना तो चलो ठीक है, हम अपनी आत्मरक्षा में। नहीं, वो देखा ना, जब गांव में ऐसे मार के फेंको तो चींटियां तो आम होती हैं। हाँ। उनको ले जाते देखा। हाँ, लेकिन आपका भाव अब जो है गुरुजी वही है जो हमने बोल दिया, बस एकदम। इसमें छुपाना था। बाकी मैंने आपकी एक वीडियो अभी पिल्ले की सुनी, वो मेरे को अपनी याद आ गई कि हम ऑफिस में थे। तो ऑफिस में गर्मियों के दिनों में आजकल जो है रूम ही कूलर में पानी डालने के लिए बच्चे आते हैं, 3-3, 4-4 महीने के। उसमें एक बच्चा आया
उसकी 10th में कंपार्टमेंट आ गई मैं। और भी कईयों को आती थी, पर वो एक बच्चा खास था। वो जब पास हुआ तो लड्डुओं का डब्बा लाया पास होने के बाद, तो कहता शर्मा जी ये खा लो। मैंने कहा नहीं, ये सब सेक्शन वाले खाएंगे, तुम खुश हो? मैंने कहा, कहता हाँ। फिर वो सब बांटा तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी। उसके बाद ऐसे और भी कई आते थे, पर वो अद्भुत था। आप भी तो अद्भुत हैं, अपने अद्भुतपन को समझ ले तो ना। हाँ हाँ, नहीं, आप भी तो अद्भुत हैं। ये मैं नहीं जानता, इसका मैं नहीं जानता। नहीं, इतना तो समझ हो ही गया होगा। तो बस आप जब उस समय से अध्यात्म में थे तो आपको तो पता है सब एक ही से हैं। तो अद्भुत तो सब हैं, बस किसी ने अपने अद्भुतपन को समझ पाए और किसी ने नहीं समझा, बस इतना सा फर्क है। भाई उससे अगर कुछ है तो अद्भुत ही है। हाँ? हम भी तो उससे हैं तो अद्भुत ही हैं, बस हमने कुछ और धारण कर ली। प्यास ठीक है, लेकिन ये प्यास की तड़प कब जाएगी? हाँ, प्यास देगी बोतल में। लेकिन क्या लगता है आपको जरूरत थी? आप देखिए जरा, आप जिससे मिलने आए हैं उसे देखे भी नहीं अभी, न उसे वो आपको देख पाया। हाँ, आप इस पे चिंतन करिए, इतने दूर से आए आप। नहीं, मैंने बाहर नहीं पी पाया, तब तो थी, पर फिर प्यास में खींच लिया उस प्यास में। एडवांस में रख रहे थे ना, तो बीच में ये प्यास कहाँ से आ गई? मैंने गुरुजी से सोचा, हाँ, मैंने एक दो बार वीडियो में सोचा कि पानी पीने के लिए कुछ दे, तो मैं सोचा मैंने कहा एक छोटी सी बोतल रख लेंगे, अगर की जूस पड़ गई तो मैं घूंट मार लूँगा। हाँ। यहाँ सत्संग में लेके बैठना मना है, क्योंकि आप रहे ना, जरा प्यास को देखें, भूख को देखें। क्या है भूख, क्या है प्यास, और किसकी प्यास है, किसकी भूख है? क्या सच में यही मेरी पानी की प्यास है? क्या मेरी भोजन की प्यास है? यही प्यास है? ये तो शरीर की जरूरत है। अगर हम एक दिन नहीं भी पिएंगे तो चल जाएगा, अभी तो हम घंटे पहले पिए थे। क्यों हम एडवांस में सारी व्यवस्था लेके ढो रहे हैं? जिससे मिलने गए थे वो ना हमें देख पाया, ना हम उसे देख पाए। हाँ, जिसके लिए हम 1000 किलोमीटर से यात्रा कर रहे हैं, और वो जब सामने आया तो बीच में पानी आ गया कि पानी लेके बैठूं। प्यासा रहेंगे तो जिसके यहाँ गए हैं वो पिलाएगा ना। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? क्या वो आपकी प्यास को नहीं समझेगा? गलती है। आप इसे समझिए, क्या वो आपकी प्यास को नहीं समझेगा? क्या उसे इतना नहीं समझ पाएगा कि आप प्यासे हो कि नहीं? फिर अगर नहीं समझ पाया तो ऐसे लोगों के पास जाके क्या मतलब, जिसने हमारी प्यास को, भूख को न समझ पाए, फिर उसके पास हमें जाके क्या मतलब? अगर हम किसी के पास गए हैं तो हम जितनी देर ठहरे उसकी जवाबदारी है मुझे कैसे रखना है। हाँ, क्योंकि हम तो अब उसके पास गए हैं और वो हमारी प्यास को, हमारी भूख को वो समझेगा। तो ऐसा ही होता है बाबा, हम जिससे जीवन भर जिसको लाते हैं बड़ी मेहनत से, उसे पूरी तरह देख भी नहीं पाते। हम रिश्तों में भी हैं पूरी जिंदगी, लेकिन आज तक उसे कभी देख नहीं पाए, क्योंकि बीच में एक दीवार खड़ी है इच्छा अपेक्षा की। ऐसा हमें लग रहा है। जिस परिवार में हम रहते हैं आज तक हम एक दूसरे को नहीं देख पाए, क्योंकि बीच में एक इच्छा अपेक्षा की दीवार खड़ी है।
वही मेरे लिए कभी अच्छा हो जाता है, वही मेरे लिए कभी बुरा हो जाता है, वही मेरे लिए कभी बुरा हो जाता है, वही मेरे लिए अच्छा हो जाता है। और अच्छा इच्छा अपेक्षा अच्छा बुरा क्यों? मेरे तरीके से हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो बुरा, बस बात इतनी सी है, अपना तरीका। इच्छा अपेक्षा ऐसा पर्दा है कि जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है। नहीं, हमें लगता है कि हम लोग एक परिवार में साथ में रहते हैं, नहीं, कोई किसी को नहीं समझ रहा है। आप उसे देख ही नहीं पाए, ना वो आपको देख पाया। नहीं, आप उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। ये जब तक इच्छा अपेक्षा की पर्दा रहेगी, आप उसे देख भी नहीं पाओगे। नहीं, नहीं देख पाओगे। और जब तक इच्छा अपेक्षा का पर्दा रहा, तो आप अपने आप को भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप वहां से अपने आप को देख रहे हो। क्या? जिससे इच्छा अपेक्षा है, वहां से अपने आप को देख पा रहे हो, इसीलिए तो भ्रमित हो, इसलिए तो द्वैत है। अद्वैत तो तब होगा, अपने आप को तब देख पाओगे जब कोई इच्छा और अपेक्षा नहीं रहेगी। क्या? तो आप उसे भी देख पाओगे और अपने आप को भी देख पाओगे, क्योंकि जैसे इच्छा अपेक्षा छूटी, आप वहाँ से छूटे अपने आप में हुए, और आपने अपने आप को देखा, फिर अपने आप को देखा, फिर वो भी दिखने लगेगा। और जब तक इच्छा अपेक्षा है, न तुम दिखोगे ना वो दिखेगा, कितना भी प्रयास कर लो। नहीं, ये तो गुरु जी, जैसे जीव हत्या की आपने बताया, ये तो मैं नहीं महसूस कर पाया। पर मैंने प्राणी को कभी, जैसे बच्चे भी हैं, जब पहली बार मैंने मारने लगा तो मैंने अपने मुंह पे ही मार के देखा, मैंने कहा लगती है, तो मैंने कभी नहीं मारा। चलिए, बहुत अच्छा है। तो अब ये जीव वाला जो है, ये तो नहीं महसूस हुआ, या तो दूसरापन आ गया। अच्छा। इच्छा और अपेक्षा का पर्दा हटाइए। देखो ना, यहाँ भी आ गया एडवांस में, जरूरत भी नहीं। आप जिसके पास गए हैं, अब उसको समर्पित कर दो ना, जितना दिन उसके पास रहो, वो देखेगा ना आपको प्यास है कि नहीं है, भूख है कि नहीं है। अगर वो इतना भी नहीं समझ पाया, तो फिर उसके पास जाना क्या? अगर मुझे किसी के पास मैं जा रहा हूँ और मुझे एडवांस में पानी लेके जाना पड़ रहा है, तो फिर वहां जाने का क्या मतलब है? कम से कम जाते जाते मैं प्यासा जाऊं, तो कम से कम उसके हाथों से एक गिलास पानी तो पी लो, ये अवसर तो उसे प्रदान करो। लेकिन जब आप बाटल ही हाथ में लिए हो, तो पूछ भी नहीं सकता। आपने उसे मौका ही उससे छीन लिया। क्योंकि आप पानी एडवांस में लेके जा रहे हो, क्योंकि पहले वो पानी ही पूछता, लेकिन आप तो बाटल ही दिखा दिए। पंजाबी में गुरु जी कहावत है, घर से जाए खा के, आगे मिले पका के। हाँ, तो इसलिए हम बोतल लेके आए कि आगे से भी बोतल मिल जाएगी। लेकिन आप किसके पास जा रहे हैं? तो उस कहावत को साथ में लेके चलते तो वही तो गड़बड़ है। लेकिन आप किसके लिए कहा गया है? ये किसके लिए कहा गया है? दो जगह हमेशा खाली जाना चाहिए, एक माता पिता के पास, वहाँ भूखा जाओ, और एक गुरु के पास, वहाँ भर पेट मत जाओ। क्योंकि ये दो जगह जाने पर ये आपको पहले आपको आपकी भूख ही देखते हैं। क्या? वो तो पेट खाली है गुरु जी, हाँ? वो तो आपसे ही भरा जाएगा। हाँ? वो तो खाली है, वो तो आपसे ही भरा जाएगा। दो जगह हमेशा खाली जाना चाहिए, एक माता पिता के पास, एक गुरु के पास, क्योंकि यही आपकी भूख देखते हैं। हाँ। और ये आपको पूछते हैं खिलाने के लिए, और लोग तो पूछते हैं फॉर्मेलिटी के लिए या अपने मान के लिए, लेकिन ये पूछते हैं आपको खिलाने के लिए। घर में आप पहुंच जाइए, माँ हमेशा भोजन पूछती है, पत्नी से लेके बच्चे तक बस कितना कमाया, क्या लाया, यही सब पूछते रहते हैं। पापा क्या लाए, कूद पड़े। पत्नी भी कहेगी कैसा आज धंधा कैसा था,
हाथ में एक गिलास पानी लेने जा रहे, लेकिन पहले यही पूछे कि धंधा कैसा था, हाँ, काम कैसा चल रहा है। लेकिन एक माँ होती है, घर में जैसे ही एंट्री आपकी हुई, जैसे ही हिले, बस भूख, हाँ, उसे पता है आपको क्या ज़रूरत है। क्योंकि माता पिता और गुरु यही आपके अयोग्यता को स्वीकार करते हैं। बाकी जितने लोग इस दुनिया में हैं आपके योग्यता को स्वीकार करते हैं। हाँ। अगर आप योग्य नहीं हो तो आपको भगा देंगे। और माता पिता और गुरु आप योग्य होंगे तो आपको भगा देंगे कि अब ज़रूरत ही नहीं है, जाओ जियो तो ये ज़िंदगी, क्या कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये उपयोग नहीं करते, क्या ये उपयोग नहीं करते। मैं माता पिता गुरु की बात बता रहा हूँ, हाँ, बने हुए माता पिता गुरु की नहीं बात बता रहा हूँ। मैं माता पिता गुरु की स्थिति की बात कर रहा हूँ। ये हमेशा अयोग्यता में आपको स्वीकार करते हैं और योग्य बना के छोड़ देते हैं, जाओ अब जिंदगी जियो। जानवर भी देखिए, माँ अपने बेटे को, बच्चों को तभी तक रखती है जब तक वो डोल ओल नहीं पाते, उसके बाद उड़ा के छोड़ देती है, हाँ? कि जाओ तुम योग्य हो गए, कोई मतलब नहीं मुझसे, अब जियो तुम अपनी ज़िंदगी। लेकिन जब तक वो डोलने नहीं लायक नहीं रहता, बिल्ली अपने मुंह में बच्चे को ले लेके चूहे तक को आपने देखा होगा, चींटी तक को देखा होगा, घूमती रहती है। सोचिए जरा, वही मांस खाता है लेकिन अपने बच्चों को देखिए कैसे पकड़ता है, हाँ? कि जरा सा दांत नहीं लगती है, नहीं, जरा सा दांत नहीं लगती है। इसलिए जरा मौका दो। आप आए हो तो आपको संवारने का हमें भी तो मौका दो। लेकिन आप खाली होते तो तब ना, आप तो सब व्यवस्था करके आए हो कि हम मौका हम देंगे नहीं। इसलिए दो जगह जाइए तो पूरी तरह भूख में जाइए, प्यास में जाइए। और बोलिए आप। सब तो सुनने आए इसमें। छोड़ने तो सब कुछ है, लेकिन प्यास को साथ में लाए और पानी भी लाए। काश पानी हमसे ले लेते। प्यासे तो आए लेकिन पानी हमें भी पता साथ नहीं में था लाए। गुरु जी इतनी जल्दी आ जाएंगे। हमें कह रहे 12 किलोमीटर छोड़ते हैं एकदम चलो। प्यासे आओ, पानी मत लेके आओ, हाँ? हमें भी पानी पिलाने का मौका तो दो बाबा। पानी भर के मत लाओ यहाँ। हमने मोटर वोटर सब लगा के रखी, बड़ी मेहनत की है यहाँ पानी के लिए। आप लोग बाटल ले लेके आओ, हाँ? आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है, आप पानी वगैरह लेके आ रहे हो। हम कहते भी हैं कि बस आप यहाँ आना, कहते भी हैं, सुना होगा ना। फिर आप आना, हम आपके लिए सब कुछ करके यहाँ बैठे हैं। सत्संग से लेके, भोजन से लेके, रहने से लेके, एकांत से लेके सब रखे हैं। आप आ जाओ बस। कमी बस आपकी है, क्या? और यहाँ कोई कमी नहीं है। समझ रहे हैं? और बोलिए, कोई प्रश्न है तो।